हमारी चंबियाली में एक कहावत है जो इस बात को चरितार्थ करती है कि नी मरना और नी मंजा छड़ना। ना तो हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे और ना ही हम आपके मूल आवेदन को वापस करेंगे। जी रमेश जी, आज आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है चंबा में पिछले 2 दिन से, यहाँ पे आज आप इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, आप बताएंगे क्या विषय है आपके, आप यहाँ पे आज क्यों बैठे हुए हैं? जी नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार आरटीआई कार्यकर्ता ग्राम पंचायत मेला का रहने वाला हूँ। मैंने कुछ आरटीआई के जरिए, आरटीआई के माध्यम से मैंने कुछ दस्तावेज हासिल किए थे, जिसका अवलोकन करने पर मैंने पाया कि हमारा ग्राम पंचायत मेला जो है उसमें भरपूर तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। जैसे ही मैंने इसके आरोप अपनी तरफ से तय कर लिए कि इसमें बिल्कुल ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैंने इसकी शुरुआत जो थी वो वीडियो मेला के द्वारा की। कई दिनों तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब मैंने आरटीआई डाली तो उन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई। जो मैंने उनको मुद्दा सौंपा था उन्होंने उनको अपराधियों को क्लीन चिट दे दी। अब मेरा तो उनसे विश्वास उठ गया। उसके बाद मैंने जो दूसरे मामले थे वो मैंने एसपी साहब को सौंपे। अब मुझे लगा कि अब मुझे इंसाफ मिलेगा, भ्रष्टाचारियों को सज़ा मिलेगी और भ्रष्टाचार हमारे गांव से ख़त्म होगा। लेकिन फिर वही बात, कोई कार्रवाई नहीं। कितनी बार मैं एसपी साहब से मिला, कितनी बार मैं एसएचओ साहब से मिला, जाके पूछा कि भाई क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। भाई इन्वेस्टिगेशन क्या जारी है? सबका सब तो मैंने प्रूफ दे के रखा हुआ है। अब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। जो मैंने प्रूफ लिए हैं वो मैंने पंचायत से लिए, मैंने कोई ये घर में नहीं छापे हैं। सब के सब प्रूफ मैंने वहीं से लिए हैं। मेरे घर में कोई मशीन नहीं है कि मैंने यहाँ पे जाली दस्तावेज किए। अगर मेरे प्रूफ में किसी तरह का कोई लगता है कि मैंने ये घर में खुद छाप कर किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए कार्य किया, तो मैं बोलता हूं कि ये कार्रवाई मेरे ऊपर भी लागू हो, एफआईआर मेरे ऊपर भी लागू हो, एफआईआर मेरे खिलाफ भी किया जाए। मैंने अपने जितने भी आवेदन दिए हैं सब में मैंने ये स्पष्ट किया है कि मेरे दिए गए आवेदन में किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं बनता है। तो मेरे जो मूल पत्र है, जो मेरे मूल आवेदन है, उनको वापस कर दिया जाए। ना तो पुलिस मेरे आवेदनों को वापस कर रही है और ना तो एफआईआर दर्ज कर रही है। जब भी जाके पूछना है एसपी साहब से मिलता हूँ, ठीक है, मैं एसएचओ साहब को बोलता हूँ, एसएचओ साहब के जाके मिलता हूँ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। भाई इतना टाइम हो गया, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, कौन सी इन्वेस्टिगेशन है भाई ये? दूसरी तरफ से पता चला आरटीआई से मैंने जब मतलब कुछ सूचनाएँ एकत्रित की, मैंने वीडियो मेला से जब मैंने आरटीआई ली तो पता चला कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको वो पैसा जमा का आदेश करने जाए। पैसा जो मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार के तहत 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल पहले के जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो पैसा वो जमा कर रहे हैं और उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें पंचायत राज की धारा 144, 1994 की धारा 144 है, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि पैसा जो है वो जमा नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी उनको वो अपने कानून, वीडियो मेला जो है वो कानून से बड़े हो गए हैं। कानून उनके लिए कुछ नहीं है। वो कानून अपने आप को वो कानून से बड़ा समझते हैं। मतलब उन्होंने पंचायती राज की धारा में जो संशोधन हुआ है, जो राज्यपाल महोदय ने जो आदेश जारी किया, जो उनमें अमेंडमेंट की है, वो उनको दरकिनार कर रहे हैं, अपनी ही दादागिरी चला रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं हम बिल्कुल एज पर लॉ कर रहे हैं। तो लेकिन मैं बोलता हूँ आप एज पर लॉ नहीं कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ एज पर लॉ आप नहीं कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पता नहीं आपकी उनके साथ क्या साठगांठ है, ले दे के हो रहा है, भाईबंदी में हो रहा है, या किसी राजनीतिक नेताओं के दबाव में आपके आके कर रहे हैं, या किसी तरह की आप दोस्ती निभा रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। मैं क्लियर बता नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको सरकार ने बिठाया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लेकिन आप तो भ्रष्टाचारियों को शरण दे रहे हैं। 10 साल पहले आपने चोरी की है, तब आपको पैसा जमा कराने की याद नहीं आई। जब एक व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से आपके मतलब भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है, एफआईआर के लिए आवेदन करता है, तब उनको लगता है कि ये पैसा जमा
कर दिए जाए। अगर भाई आप लोगों से गलतियां हुई है तो पहले जमा कर देते, उस टाइम जमा कर देते आप, लेकिन नहीं, जब मतलब आपको आप FIR के लिए आवेदन हुए तब आपको अपनी गलतियां दिखाने लग पड़ी। उसमें हमारे महिला के पूर्व प्रधान है उमेश कुमार, वो हर जगह पे पैसा जमा करवा रहे हैं। क्यों भाई? जो पूर्व प्रधान है वो किस हैसियत से पैसा जमा करवा रहे हैं? क्या आज की डेट में वो प्रधान है? क्या वो सरकारी सेवक हैं? या कौन से उनके पास ऐसा पद है जिसके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ वही बंदा पैसे जमा करवा रहा है? क्यों? दूसरे का कर्मचारी नहीं है कोई, और एक तो जमा पैसा होगा भी नहीं, और उसके बाद जमा कर भी लिया आपने, मान लो गलत तरीके से कर भी लिया, तो आपका क्या वो नौकर है? इसका मतलब है कि पैसा उसी ने ही सारा गबन किया है। और हर जगह ये लिख रहा है कि मेट ने अपनी गलती मान ली है, मेट पैसे जमा कराने के लिए तैयार है। विभाग जो है वो मेट को लेटर जारी क्यों नहीं कर रहा है? मेट क्यों नहीं? अगर मेट ने गलती की है तो मेट जमा करवाएगा ना पैसे, आप क्यों जमा करवा रहे हो? मेट को तो पता ही नहीं है, मेट का नाम भी जाली भरा हुआ, मेट को तो पता भी नहीं है कि मेरे नाम से पैसे निकले हुए, क्या किया पता नहीं, स्टोरी क्या है वो। अगर गबन मेट ने किया है तो मेट जमा करवाएगा, मेट को लेटर जारी करेगा, मेट को क्या नाम जांच में शामिल किया जाएगा। एक भी लेटर मुझे बता दें कि आपने मेट को एक भी लेटर प्रेषित किया हो, या आप मेट ने किसी तरह की जवाबदेही अपनी प्रस्तुत की हो, कोई भी उन्होंने अपनी जवाबदेही जो है वो नहीं मानी है। बस पूर्व प्रधान आके बोल रहा है कि मेट ने गलती मान ली। हम आपकी बात पे यकीन क्यों करेंगे भाई? जब मेट आएगा, मेट बोलेगा, तब हम यकीन करेंगे कि हाँ वाकई मेट ने गलती की है। ना तो डिपार्टमेंट जो है वो मेट को लेटर जारी कर रहा है कोई, ना तो उसे कोई रिकवरी दे रहा है, ना तो उनको कोई रसीद दे रहा है। तो ये आज की डेट में आज दूसरा दिन है हमारा धरने का, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है, जबकि ये जो काम है ये सरकारी एजेंसियों के हैं। ये काम सरकारी एजेंसियों के हैं जो हम अपना पैसा खर्च करके, हम अपना समय बर्बाद करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो काम करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिन जिन अधिकारियों को रखा हुआ है, जिनके ऊपर सरकार जो है वो करोड़ों रुपए, 2-3 लाख रुपया उनको सैलरी दे रही है, लेकिन वो तो भ्रष्टाचार को रोकना तो कहाँ, उनको ही अपने गोद में बिठा के शाबाशी दे रहा है कि लूटे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा हाथ जो है तुम्हारे सिर पे है। तो भाई हर आदमी, गाँव में चले जाओ आप, हर आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता नजर आएगा आपको। भ्रष्टाचार प्रधान ने ये कर दिया, प्रधान ने ये डंगा उखाड़ के यहाँ से यहाँ पास करा दिया, यहाँ से यहाँ पास करा दिया, यहाँ से यहाँ पास करा दिया। बोलने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो उसी को ही वो इतना टॉर्चर करते हैं कि इसको क्या पड़ी है, ये अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है। अरे भाई तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते भी हो, और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए अगर कोई खड़ा होता है उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको आप डिमोरलाइज कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार ऐसे ख़त्म नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि सारी जनता हमारे साथ जुड़े, हमारे इस आंदोलन को मतलब और भी ज़्यादा मतलब मात्रा में लोग आए यहाँ पे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। तो अगर जनता का सहयोग जितना ज़्यादा मिलेगा तो भ्रष्टाचार से मुक्ति तभी मिल सकती है, अदरवाइज पड़े रहो ऐसे ही। नमस्कार।